नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मजबूरन आज मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है। और एक वीडियो का लिंक मेरे पास काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा और कहा कि देखो ये भाई को थोड़ा सा आप रिप्लाई करिए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भाई को मैं रिप्लाई करूँ। और ये वीडियो को देख के कोई ऐसा ना समझे कि मैं पास्टर डैनियल राज का विरोधी हूँ या फिर मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वो भाई को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ जिन भाई का मानसिकता मुझे थोड़ा सा लगा कि ये थोड़ा उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, और पास्टर डैनियल राज के बारे में अगर कहूँ तो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है कि मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे प्रचारक हैं। लेकिन देखिए, जहाँ पर गलत है तो वहाँ पर हमें आवाज़ उठाना चाहिए। यही एक निष्पक्षता होता है। और जैसे बाइबल बताती है कि हर एक आत्मा के प्रति मत करो, लेकिन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो इसीलिए हमें परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वचन से होकर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही काम मैं करता हूँ। और जो लोग मुझे कहते हैं कि पास्टर डैनियल राज का चेला और वगैरह वगैरह जो मुझे कहते हैं, उन लोगों को भी मैं बता दूँ कि मैं किसी का चेला नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। ठीक है, पिछले समय जब मैं ये चंदन का बात को लेके बात कर रहा था, विजय इमानुएल का जो लेके बातों को लेके बात कर रहा था, तो उस समय लोग मुझे कह रहे थे कि ये विजय इमानुएल का चेला है। तो मैं किसी का चेला नहीं हूँ भाई, मैं यीशु का चेला हूँ और ना ही मैं किसी का विरोधी हूँ। ठीक है, वचन के आधार पर मैं चीज़ों को देखता हूँ, जहाँ पे मुझे गलत लगता है वहाँ पे मैं आवाज़ उठाता हूँ, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, XYZ। तो यहाँ पर एक भाई है जो कि मुझे लगता है कि वो MMB के कोई एक सदस्य है, मतलब मसीह मंथन बैठक जो पास्टर डैनियल राज जी का उनका एक संगठन या फिर उनका एक टीम बनाया गया है, MMB मसीह मंथन बैठक करके। तो उनका एक भाई है, उन्होंने कुछ बात उन्होंने कही है जिसका मैं इस वीडियो में मैं उनका प्रतिक्रिया आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वो भाई का बातों को हम सुनते हैं और उनका बातों को सुनते हुए उनका प्रतिक्रिया देंगे। ये भाई साहब है जो कि बीते दिनों में या फिर आप जान सकते हैं कि अभी मसीह मंथन बैठक को लेकर बहुत चर्चा है और इसी के साथ में कुछ बागी आत्माओं ने मसीह मंथन बैठक से बाहर जब निकाला गया उन लोगों को, तो हनो के पुस्तक, ऐसा का पुस्तक, इन सारी बातों के ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो उसी में ये एस गैंग टीवी जो एडू चैनल चलाता है, आशीष छतरी करके नाम है, ये WTL का यूट्यूब चैनल व्यक्ति है पंकज करके, उन सबों से उनसे क्या इन लोगों ने डिबेट किया। यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं, आशीष भाई के लिए ये भाई साहब कहते हैं, मुझे तो भाई इनके जो ये बातों को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ये भाई कह रहे हैं कि MMB में से निकाले गए हैं जो लोग, MMB इनका मसीह मंथन बैठक है, वहाँ से जो निकाले गए हैं उनमें से आशीष भाई को भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है हानो की पुस्तक का वो विरोध कर रहे हैं। मुझे तो सुनने में ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा। तो मैं ये भाई को मैं कह दूँ, और इन्होंने बहुत कुछ कहा है आशीष भाई के बारे में लेकर, इन्होंने पर्सनल अटैक करने का इन्होंने कोशिश किया और इनका पूरा माइंडसेट क्या है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं इनका वो बाइट को मैं नहीं ले रहा हूँ जहाँ पर इन्होंने आशीष भाई को पर्सनल अटैक किया। अगर उन सब बातों को लूँगा तो ये लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो आशीष छत्री जो हमारे एसगंग टीवी के जो भाई है उनका चेला है, क्योंकि इनको कहने के लिए मतलब कुछ भी कह सकते हैं। तो खैर उन सब बातों को साइड करते हैं। ये भाई साहब है जो कि बीते दिनों में या फिर आप जान सकते हैं कि अभी मसीह मंथन बैठक को लेकर बहुत चर्चा है और इसी के साथ में कुछ बागी आत्माओं ने मसीह मंथन बैठक से बाहर जब निकाला गया उन लोगों को, तो हनो के पुस्तक, ऐसा का पुस्तक, इन सारी बातों के ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो उसी में ये एस गैंग टीवी जो एडू चैनल चलाता है, तो यहाँ पर भाई का बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि आशीष भाई जो है MMB से निकाले गए हैं और निकलने के बाद वो जो है पास्टर डैनियल राज का विरोध कर रहे हैं ये जो पुस्तक को लेकर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसे दोगलापन बात ना करें तो अच्छा है। अपने बातों को मजबूती देने के लिए किसी को ऐसे गलत आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। और आपने बहुत सारा ऐसे पर्सनल अटैक भी करने के लिए कोशिश किया है, क्योंकि उनका मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन खैर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको स्किप कर रहा हूं। ठीक है, तो आशीष भाई वो स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र रीति से अपना काम करते हैं, उनका दिल बहुत साफ है, व्यक्तिगत रीति से मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं इनका बाइट को। तो अन्य
भाषा को लेकर, अभिषेक को लेकर कुछ ऐसे गलत सेवक है उन लोगों को एक्सपोज करते रहता है। तो थोड़ा बहुत इसके वो सब देख के थोड़ा सा इसके बारे में या इसके प्रति थोड़ा सा रिस्पेक्ट था। इनका कहना है कि आशीष भाई के ऊपर आशीष भाई को ये रेस्पेक्ट करते थे। क्यों आशीष भाई का इज्जत ये करते थे? क्योंकि आशीष भाई जो है झूठे शिक्षकों का और झूठे शिक्षाओं का विरोध करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया भाई आपको? आप आशीष भाई के रेस्पेक्ट करते थे, आशीष भाई के वीडियोस को देख के आपको ऐसा लगता था कि आशीष भाई झूठे शिक्षा और झूठे शिक्षकों का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या हो गया? लेकिन जो किया है इन्होंने हनोक को पुस्तक को लेकर और पास्टर डैनियल राज को, साथ ही WTL वाले भाई साहब को हनोक के पुस्तक को लेकर बारे में जो ऐसी बातें कह दिया जो बिल्कुल वचन से मैच नहीं करता है, जिसके वजह से आज हम इसके ऊपर आए हैं और इसकी बातों को हम रखने जा रहे हैं। अभी ये भाई आशीष भाई को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि आशीष भाई ने पास्टर डैनियल राज के कुछ बातों को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाया, इसीलिए भाई जो है आशीष भाई को रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई आप किसकी वर्शिप करते हो यार? आप किसकी आराधना करते हो? आप किसके पक्ष में बात कर रहे हो? किसी एक मनुष्य को सही साबित करने के लिए वचन के साथ में खिलवाड़ ना करे तो अच्छा है, ठीक है। कल तक आशीष भाई अच्छे थे क्योंकि वो पास्टर डैनियल राज के खिलाफ नहीं बोलते थे। मैं डायरेक्टली बात बोलता हूँ आपको, डायरेक्टली मैं आपको ये कह रहा हूँ, कल तक आशीष भाई ने पास्टर डैनियल राज के खिलाफ में कुछ नहीं बोला था, इसीलिए आशीष भाई अच्छे थे, इसीलिए आप उनकी रिस्पेक्ट करते थे। सही बात तो ये है। लेकिन आज आपको ऐसा लगा कि आशीष भाई पास्टर डैनियल राज के खिलाफ में बात करें, जबकि आज भी आशीष भाई पास्टर डैनियल राज को गलत या फिर उनके खिलाफ में कोई ऐसा बात नहीं बोला। वो शिक्षाओं के लेकर आशीष भाई ने बात किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगा कि आशीष भाई जो है पास्टर डैनियल राज के अगेंस्ट में है। तो आप आशीष भाई को रिस्पेक्ट इसीलिए करते थे क्योंकि आशीष भाई जो है पास्टर डैनियल राज के खिलाफ में कभी कोई बात नहीं किया। लेकिन आज आपको ऐसा लगा कि डैनियल राज के खिलाफ में आशीष भाई कोई बात कर रहे हैं, इसीलिए आशीष भाई के लिए आपके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये दोगलापंथी नहीं है तो और क्या है? ये सारे उल्टी सीधी बातें करने से अच्छा अगर शिक्षाओं का खंडन किए होते ना तो बहुत अच्छा हुआ होता। तो बहुत सारे पर्सनल अटैक भी आपने किया है, जिसको खैर हम आपके जैसे आपको पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। चाहे वो WTL वाले भाई हो, चाहे हमारे MMB के डायरेक्टर और फाउंडर पास्टर डैनियल राज, इन दोनों ने भी मैंने WTL की भाई के बारे में भी मैंने सुना जो इन लोगों ने डिबेट किया। तो अच्छा, तो ये भाई साहब का कहना है कि WTL वाले भाई और पास्टर डैनियल राज को लेकर आशीष भाई ने बात किया, इसीलिए आशीष भाई के अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बात इनसे कह देना चाहता हूं कि ये WTL वाले भाई को अभी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि इनको पास्टर डैनियल राज को सपोर्ट करना है, पास्टर डैनियल राज को बचाव में बात करना है। अगर ये सच में वचन को लेकर अगर ये इनके अंदर गंभीरता होती तो भाई WTL वाले जो भाई है वो तो अन्य भाषा को वो मानते हैं, अन्य भाषा के सपोर्ट करते हैं कि अन्य भाषा जो है वो परमेश्वर की ओर से है, ऐसे इनका मानना है और अन्य भाषा करना चाहिए। WTL वाले भाई जो मानते हैं, हमारे पंकज भाई, ठीक है। तो आज आप पंकज भाई को इसीलिए उनके समर्थन में हो क्योंकि उन्होंने हनोक की पुस्तक का समर्थन किया। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि पंकज भाई जो है वो अन्य भाषा को समर्थन करते हैं, तब आप क्या कहोगे? तब तो वो विरोधी बन जाएगा। तो ऐसा दोगलापन क्यों भाई? ऐसा दोगलापन क्यों? कल आशीष भाई जो है पास्टर डैनियल राज के खिलाफ में कभी कोई बात नहीं किया था, इसीलिए आशीष भाई के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट था। आज पास्टर डैनियल राज की बातों को लेकर आशीष भाई बात कर रहे हैं तो उनके लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट खत्म हो गया। आज जब WTL वाले भाई जो हमारे पंकज भाई को आप उसका समर्थन कर रहे हो क्योंकि उन्होंने हनोक की पुस्तक का समर्थन किया, लेकिन कल आप उसका विरोध इसीलिए करोगे क्योंकि वो जो है अन्य भाषा को वो मानते हैं। तो ऐसा दोगलापन नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा जो परेशानी कहाँ पे होता है मालूम है? ऐसा समस्या उन लोगों के साथ में होता है भाई जो लोग ना एक तरफा चीज़ों को देखते हैं, बस जितना सिस्टम में है बस उतना ही, जितना चाबी भर दिया जाता है वहाँ तक गाड़ी चलता है ना। तो इस तरीके का आप लोगों का स्टडी है। मैंने ये जो आपका ये वीडियो देख के मुझे समझ में आ गया है। तो ऐसा दोगलापन मत करो प्लीज़। आप वचन को पढ़ो, समझो और निष्पक्ष रीति से कोई एक बात करो, ठीक है। हम स्वतंत्र है भाई, हमारे ऊपर कोई मिशन का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं। मैं भी पहले कोई एक मिशन में रह के काम करता था, लेकिन बहुत सारे सीमाएं थी, बहुत सारे पाबंदियां थी
वचन को प्रचार करने के लेके और वचन को सिखाने को बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारे प्रेशर और बंधे हुए थे, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया और मैं स्वतंत्र रीति से मैं प्रचार करता हूँ। इसीलिए बहुत ही जैसे कि आपका एक शब्द डंके की चोट पे मैं प्रचार करता हूँ। खैर आगे सुनते हैं। कभी कहना है कि जो हनोक की पुस्तक, हनोक की पुस्तक हो या जसर की पुस्तक हो, ये पुस्तक बाइबल भी ये नहीं कहती कि वो गलत है ना, या ये भी नहीं बताती है कि सही है। मतलब दोनों चीज जो है करेक्ट तरीके से बाइबल 66 बुक में नहीं है। लेकिन ये जसेर हो या हनोक की पुस्तक हो, कुछ विरोधाभास के चलते, यानी कुछ वचन मैच नहीं होने की वजह से कहा किया गया इसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, हनोक की पुस्तक को बाइबल सही भी नहीं कहती है कि गलत भी नहीं कहती है। कुछ हनोक की पुस्तक में कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ विवादित बातें भी है। इसीलिए हनोक की पुस्तक जो है उसे हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं, उससे हम नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो हनोक की पुस्तक को बाइबल सही नहीं कहती है या गलत भी नहीं कहती है, इसका मतलब हनोक की पुस्तक सही है। तो भाई आपका ये जो शब्द है ना भाई, एक मसीह टीचर जैसे नहीं लगता है, एक शिक्षक या फिर एक परिपक्व मसीह के जैसे नहीं लगता है। आप हनोक की पुस्तक को आप जाकर देखिए, वहाँ पर बहुत सारी बातें जो है विरोधाभास उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आप हनोक की पुस्तक में कुछ कॉन्ट्रडिक्ट है और कुछ बातें अच्छी है, इसे क्या कहते हैं मालूम है? इतना ज़्यादा घुमाव फिराव करने के वजह एक शॉर्ट और एक सही शब्द में देता हूँ, इसे कहती है बाइबल मिलावटी प्रचार। ठीक है, मिलावटी प्रचार, जो कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि वो सच में झूठ और झूठ में सच मिलाकर परोसे, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, बहुत सच्चाई इसमें है। हनोक की पुस्तक को बनाया ही ऐसे गया है कि वो लगे कि ये सही है, परमेश्वर के वचन की ओर से है, और उसमें बड़े सतर्कता पूर्वक मिलावटी कर दिया गया, जिसके कारण लोग भ्रमित हो रहे हैं, आप जैसे लोग। ठीक है, भ्रमित हो रहे हैं और उसे परमेश्वर का वचन भी मान बैठते हैं। शैतान चाहता ही तो यही है, शैतान का मकसद ही यही है कि ये झूठ को ऐसे परोसे मानो ऐसा लगे कि ये सच है, ये सही है। और शैतान को क्या कहा गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में? भरमाने वाला कहा गया है। भरमाने वाला, जो भ्रम में डालता है। चुने हुए भी भ्रमित होंगे, बाइबल में क्यों लिखा गया है? इसी वजह से लिखा गया है। ठीक है, तो इसे आप इतना गोलमोल करके मत बोलिए कि हनोक की पुस्तक को बाइबल सही भी नहीं बोलती है कि गलत भी नहीं बोलती है, वहाँ से अच्छी बातें भी है और वहाँ पर गलत बातें भी है, इसीलिए हमें उसको मानना चाहिए। तो भाई परमेश्वर का वचन अगर है, जीवित कलाम अगर है, परमेश्वर की ओर से अगर दिया गया है, तो उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट होगा ही नहीं, उसमें कोई विरोधाभास उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर कोई बातें गलत और कोई बातें सही ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे तरह इंसानी समझ से वो नहीं होते हैं। ठीक है, वो ईश्वर है। ईश्वरत्व को हम अपने दिमाग, अपने बुद्धि में कैद कभी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा आपका कहना बिल्कुल बचकाना मुझे लगता है। आगे सुनते हैं। यीशु मसीह के जाने के बाद रोमन कैथोलिक में बहुत सारी गड़बड़ियां होने लगी। उन सब के मद्देनजर रखते हुए मार्टिन लूथर और उसके साथ और सारे पादरी पास्टरों ने क्या किया? विरोध भी किया। मार्टिन लूथर इसका गवाह है। ठीक है, तो विरोध किया और क्या किया उन लोगों ने? 66 को बुक को अलग किया। मतलब ये सारी चीजें है, तनाक हो, होली बाइबल हो, या फिर जसेर हो, हनोक हो, या फिर क्या बोल सकते हैं कैथोलिक बाइबल हो, ये सारी बुक्स में से 66 बुक्स को अलग किया। और इन सब था उसी समय ही। अब ये वचन आपको बताते हैं कि 2 तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16, ये उस समय भी था। हर एक पवित्रशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये भाई साहब का कहना है कि जो 66 बाइबल का जो संग्रह है, ये मार्टिन लूथर के द्वारा हमारे पास मिला है। ये लोग ऐसा दिखाते हैं ना बाइबल को कि बाइबल का जो वजन है ना, इसको ये लोग बिल्कुल ख़त्म कर दिए। बाइबल का जो वजन है, इसका जो पवित्रता के ऊपर हस्तक्षेप कर रहे हैं। बाइबल का जो कीमत, बाइबल का जो वैल्यू को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। मतलब भाई परमेश्वर का कोई है ही नहीं, परमेश्वर का कोई योजना, उसकी मर्जी, उसका इच्छा, उसका कार्य, सब चीज़ खत्म।
कोई एक व्यक्ति मिले, चलो हम बाइबिल बनाते हैं, हम उसको संग्रह करते हैं, हम उसको कलेक्ट करते हैं। कोई इंसान के द्वारा उन्होंने कुछ को निकाल दिया, कुछ को जोड़ दिया, कुछ को रख दिया, मतलब बाइबिल बन गया। आप तो ये भी सवाल करोगे, ये भी बात बोलोगे कि यहूदा इस्करियोती वो यीशु मसीह को चांदी के सिक्कों में उसको बेच दिया और वो जो पकड़ाया गया और उस क्रूस में चढ़ा दिया गया। परमेश्वर की योजना का तो कोई मतलब है ही नहीं, है ना। आप सवाल उठाओगे भाई। आप अभी आप ये मत बोलना कि हमने तो ऐसा नहीं कहा, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। आपकी ये बातों से लेकर ही पता चलता है। यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पे जो उन्होंने अपना जान दिया संपूर्ण मानव जाति के कारण, संपूर्ण मानव जाति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ। 66 बाइबल जो आज हमारे पास है, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ। कोई इंसान ने चाहा, संग्रह किया, निकाला, इसीलिए नहीं हुआ। ये परमेश्वर की योजना थी, उसकी भविष्यवाणी थी। परमेश्वर यदि ना चाहे तो यहाँ से एक भी पुस्तक इधर उधर नहीं हो सकता है। क्यों ईश्वर के ईश्वरत्व के ऊपर आप हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई? क्यों केवल अपने संगठन, अपने संस्था, किसी व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए ईश्वर के ईश्वरत्व के ऊपर में हस्तक्षेप करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज्ञान के वजह से ना विश्वासियों के ऊपर में आघात लग रहा है। इस बाइबिल को भी अब लोग ये सोच बैठेंगे कि हाँ, कोई इंसान मार्टिन लूथर ने चाहा और किसी ने चाहा तो वो लोग जोड़े हैं, वो लोग बनाए हैं। तो भाई इसका जो पवित्रता कहाँ गया? फिर कहाँ गया पवित्रता? मार्टिन लूथर की क्या औकात है भाई कि वो बाइबिल के 66 पुस्तक को संग्रह करे? उसकी क्या औकात है भाई? हमने भी पढ़ा है इतिहास, ठीक है, लेकिन ऐसा ढोंगेबाजी को सामने रखते हुए ईश्वर के ईश्वरत्व के ऊपर में हस्तक्षेप करोगे ना भाई, तो हम बात तो करेंगे, हम सवाल तो करेंगे ही, ठीक है। तो ऐसा कृपया ना करें। आप लोगों का यही बयानबाजी की वजह से, बहुत ज़्यादा ज्ञान की वजह से ना आज कलीसिया में गलत शिक्षा फैल रहा है। तो ऐसे गलत शिक्षाओं से आप बचे रहें और लोगों को बचाने का काम करें, कृपया प्लीज़। तो हमको हिस्ट्री के रूप में पढ़ना है और इस पहला थिस्सलुनीयों 5:21 के अनुसार कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। तो जैसा बाइबल यसार का जिक्र करता है, हनोक का जिक्र करता है, तो जो मैच करता है वो अच्छा है। खुद बाइबल भी गवाही देता है या उस पुस्तक का जिक्र करता है। तो वही चीज तो है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छा है भाई ले लो, जो अच्छा नहीं है बस उसको वहीं रहने दो, छोड़ दो, बस आपके नॉलेज में ही रहने दो। दैट्स इट। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 21वां वचन को कितना मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, कितना गलत तरीके से ये भाई रख रहे हैं। भाई इनका मतलब मैं क्या ये कहूँ मैं इस भाई के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए परमेश्वर का वचन को इतने गलत तरीके से आप लोगों के सामने रख रहे हो मेरे भाई। बहुत दुख लगा यार, मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई। मैं ये वीडियो जो बना रहा था ना, काफ़ी दिल के अंदर पत्थर रख के मैंने बनाया है ये वीडियो, दिल के अंदर पत्थर रख के सच बता रहा हूँ। क्यों कोट कर रहे हो इन बातों को? सब बातों को परखो और जो अच्छी लगे उसे पकड़े रहो। मतलब सब बातों को परखने का मतलब क्या है? ये भाई साहब कहते हैं कि बाइबिल को परखो, हनोक की पुस्तक को परखो, कैथलिक का जो बाइबिल है उसको परखो और एक है उसको परखो। ये सारे बातों को परखो और जो अच्छी है उसके पकड़े रहो। बाइबिल को परखोगे यार? हाँ, बाइबिल को, हनोक की पुस्तक को, कैथलिक की जो पुस्तक को, ये सारे पुस्तक को आपने एक ही श्रेणी में रख दिया। आप हिम्मत कैसे किया आपने? बताओ पहले, आपने बाइबिल को उस श्रेणी में रखने का हिम्मत कैसे किया आपने? इतना गलत तरीके से प्रचार कर रहे हो मेरे भाई, मुझे बहुत दुख लग रहा है इस बात का, बहुत दुख लग रहा है। इन सभी चीजों को आप बाइबिल के श्रेणी में रख रहे हो और आप कहते हो इन सभी चीजों को परखो और जो अच्छी है उसको पकड़े रहो। कौन इंसान है इस दुनिया में, कौन हुआ है जो बाइबिल को परखेगा? झूठी शिक्षाओं को परखने के बारे में बाइबिल में बताया गया है, गलत शिक्षकों को परखने के बारे में बाइबिल में बताया गया है। बाइबिल को परखने के लिए नहीं बताया गया है। बाइबिल को परखोगे और वहां से अच्छी चीज निकालोगे और बाकी चीज को छोड़ दोगे। इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मतलब बाइबिल की बातें कुछ अच्छी है उसको हम पकड़े रहेंगे, कुछ गलत है उसको छोड़ देंगे, क्या कहना क्या चाहते हो आप? बिल्कुल गलत कर रहे हो आप, बहुत गलत कर रहे हो। एक बार इसके
आपने जो ये थिस्सलुनीकियों की जो पत्री है, इसका बैकग्राउंड आपको पता भी है, आप जानते भी हो कि पौलुस प्रेरित ने क्यों लिखा है उस समय के लोगों को। थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया है, उस कलीसिया में लोगों के, जो कलीसिया के लोगों के जीवन में सताव आया था, झूठी शिक्षाओं का वहां पर संभावना था। तो पौलुस प्रेरित ने काफी सतर्कता पूर्वक कलीसिया को सराहते हुए कि तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ेगा, इसीलिए तो हम आए हैं दुख उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए। अगर आप पढ़ोगे पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 2 और 3 वचन, तो वहां पे आपको मिलेगा। अगर आप 2 वचन पढ़ोगे तो वहां पर बताया गया है कि वह तुम्हें स्थिर करे, स्थिर मतलब सताव के बीच में स्थिर करे, तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाए। कौन? पौलुस प्रेरित के द्वारा जो पत्री लिखा गया, उस पत्री के द्वारा तुम्हारा जो विश्वास है वो मजबूत बने, तुम विश्वास में स्थिर बने रहो, गलत शिक्षाओं के खिलाफ में तुम आवाज उठा सको, गलत शिक्षाओं से तुम मतलब भरमाए न जाओ, स्थिर बने रहो। 3 वचन को पढ़ोगे तो इतना गंभीर बात लिखा गया है कि क्लेश के कारण तुम डगमगा ना जाओ, क्योंकि हम इसीलिए ठहराए गए हैं। क्यों ठहराए गए हैं मेरे भाई? क्लेश उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए हम ठहराए गए हैं। इस दुख उठाने के बीच में तुम डगमगा ना जाओ, इसीलिए तुम स्थिर रहो। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस प्रेरित जो है पत्री लिखते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आप उस वचन को एक्सप्लेन करो, ना कि अपने अंदर की बुरी मनसा को साबित करने के लिए आप वचन का इस्तेमाल करो। सभी बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। मतलब उस समय भी झूठी शिक्षाएं थी, उस समय मसीह में स्थिर कैसे बने रहें, बार बार पौलुस प्रेरित जो है कलीसियाओं को चिट्ठी लिख लिख के उनको समझाता था। तो परखने के लिए बाइबल को नहीं कहा गया है, परखने के लिए जो है पवित्र शास्त्र, बाइबल, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, धर्मशास्त्र को यहां पर परखने के बारे में नहीं कहा गया है। परखो, जांचो, किसे? गलत शिक्षकों को, गलत शिक्षाओं को, बाइबल को नहीं। अपनी बुरी मनसा को सही साबित करने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ ना करें, कृपया प्लीज। सो मसीह मेरे प्रियो, और भी इन भाई का बहुत सारा बाइट था जिसे मैं समझता हूं कि वो उतना ज़रूरी नहीं था। जो ज़रूरी पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने रखा है। और ये जो भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि प्लीज़ पर्सनल मत लीजिए, मेरे जो बातों को पर्सनल मत लीजिए, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके अंदर मेरे प्रति कोई गलत धारणाएं हो। क्योंकि अगर आप ले लोगे पर्सनल तो मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकता हूं। मैंने आपको पर्सनल अटैक करने के लिए बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता हूं, ना ही आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई को मैं चाहता हूं कि आप और भी अपने सेवकाई में आगे बढ़ें। और पास्टर डैनियल राज के खिलाफ़ में मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं, आप ऐसा अपना माइंड सेट मत करिएगा, क्योंकि पास्टर डैनियल राज के खिलाफ मेरे रिश्ता क्या है वो मुझे अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो ऐसे गलत शिक्षा प्रचार ना करें, ऐसे गलत चीज़ों को सामने ना रखें प्लीज़। बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। तो और मैं आगे आप लोगों के सामने क्या कहूँ, जो आप लोग सुन रहे हो मसीह मेरे भाइयों और बहनों, आप इस अंत के समय में ऐसे बहुत सारे झूठे शिक्षाएं आएंगी, उन सभी से बचे रहिए, परमेश्वर के वचन में स्थिर बने रहिए। क्योंकि जैसे आज हमने थिस्सलुनीकियों की जो पत्री में हमने देखा कि जो सताव है, कष्ट है, उसके लिए हम ठहराए गए हैं। इसीलिए कष्ट को, तकलीफ को सामना करिए और वचन से होकर परखिए उन लोगों को जो गलत प्रचार करते हैं, और सही चीज़ को थामे रखिए, पकड़े रहिए और उस दौड़ में दौड़ते रहिए। क्योंकि हम इस अंत के समय में जी रहे हैं और ऐसे टाइम में हम जी रहे हैं जहां पर बहुत सावधानीपूर्वक हमें आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूं इस संदेश को आप समझ गए होंगे और इस संदेश के द्वारा आपको लाभ मिला होगा। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हर एक वो शख्स जो वचन के खिलाफ में काम करता है उनको एक जवाब मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।